गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली पल्लवी। मैं पल्लवी, आपकी मेंटल वेलनेस कोच। आज एक बार फिर आपके सामने आई हूँ विद सम अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट। और आज का टॉपिक है 4 important signs that someone is losing interest in you। इन 4 इम्पॉर्टेंट साइंस का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद आप अपने पार्टनर को बहुत जल्दी इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। आपके लिए हेल्पफुल होगा उस रिलेशनशिप को किस दिशा में लेकर जाना है, ये डिसीजन लेने के लिए। आई होप दिस वीडियो विल बी फ्रूटफुल टू यू एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद समबडी जिसको शायद ज़रूरत है ये इम्पॉर्टेंट बात सुनने की। एक शायद करेज मिले, मोटिवेशन मिले। और न्यू यूज़र हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं। हिट द बेल बटन, सब्सक्राइब मी फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स बिकॉज ये मेरे लिए भी एक टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ज़्यादा आपका अब समय लेते हुए नहीं, let me straight away tell you the 4 important signs. First point, less talks. बहुत ऑब्वियस है आई गेस ये पकड़ पाना कि आपकी रिलेशनशिप में एक साउंड और हेल्दी कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा है। एंड इट इज़, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। एक हेल्दी रिलेशनशिप के बेस की नींव जिसे हम कहते हैं वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन है, जहाँ विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी फियर या विदाउट एनी टेकिंग टाइम ऑफ योर पार्टनर आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आपके लिए रेडिली अवेलेबल हैं। ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है व्हेन देयर आर लॉट ऑफ कमिटमेंट्स एट द प्रोफेशनल लेवल, बट मेजॉरिटी में ही ऑलवेज और शी ऑलवेज ट्राइज टू गिव his or her time to you as in when you need। जब आपको ज़रूरत है वो आपके पास हैं, आपके साथ हैं, आपसे बात करने को रेडी है, इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होना उस कम्युनिकेशन में। कभी कभी क्या होता है कि यू फील लाइक कि अब कुछ बात करने को ज़्यादा बचा ही नहीं है, यू आर लूजिंग इंटरेस्ट, टॉपिक्स ही नहीं रहते, बात होती है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं या डिस्कम्फर्ट होने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है सो दैट्स वन अनदर, इनफैक्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि शायद रिलेशनशिप थोड़ा ड्रिफ्ट ले रहा है, शायद आपका पार्टनर उसका इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में थोड़ा कम हो रहा है। सेकेंड, मोर ऑन फोन्स। आजकल की टेकफुल लाइफ में मोबाइल हैज़ बिकम एन इसेंशियल। आप हर किसी छोटे या बड़े को मोबाइल में ऑक्यूपाइड देखेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, या अपना काम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट 90% ऑफ देयर टाइम इज़ ऑन मोबाइल जब वो फ्री हैं। तो अगर उस फ्री टाइम में वो आपसे ज़्यादा मोबाइल को समय दे रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोस देखना हो, कुछ गूगल सर्च करना हो, या इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ पोस्ट करना हो, रिप्लाई करना हो, लेकिन आपके लिए वो अपना फ्री टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हैं, बिजी टाइम तो छोड़िए, दैट इज़ अनदर अ वेरी डेंजरस साइन कि उनके पास शायद वो इंटरेस्ट अब पहले जैसा नहीं है जो पहले हुआ करता था आपसे बात करने के लिए। सो आई थिंक लेस टॉक्स एंड मोर फोन्स, आप उसको कंबाइंड करके भी जज कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको कितना टाइम दे पा रहा है, कितना मोबाइल में ज़्यादा है। आपके कहने पर शायद वो आपसे मोबाइल छोड़कर आपके पास आ जाएं, बट नोटिस हिम और हर कि वो 5-7 मिनट या 10 मिनट, 15 मिनट में फिर से वापस फ़ोन में जा रहे हैं क्या, बार बार फ़ोन चेक कर रहे हैं क्या, या जानबूझकर अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सुन रहे हैं, फिजिकली इज़ प्रेजेंट, हिज ईयर्स आर ऑन योर वर्ड्स, बट वो ना ही शायद प्रोसेस कर रहे हैं और ना ही इमीडिएट रिवर्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपकी बातों में। सो दैट इज़ वन वेरी डेंजरस साइन दैट योर पार्टनर इज़ लूजिंग इंटरेस्ट इन यू। थर्ड, फाइंडिंग मोर फॉल्ट्स इन यू। छोटी बड़ी बात पर आपको अप्रिशिएट करने से ज़्यादा अगर वो आपकी कमियां गिना रहे हैं, आपकी तारीफ़ करने से ज़्यादा आपने क्या सही नहीं किया, छोटी बड़ी बात पे अगर वो आपको ज़्यादा गिना रहे हैं, ब्लेम गेम ज़्यादा शुरू हो गया है अचानक से जो पहले नहीं होता था, दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट साइन टू लुक अप टू। सबकॉन्शियसली इट कम्स आउट कि वो आपकी कमियां ज़्यादा आपको गिना रहे हों इंस्टेड जो आपने अच्छा काम किया है। एप्रिसिएशन तो ज़ीरो है, जो किया अच्छा, दैट इज़ योर वर्क, वो तो आप अच्छा करते ही हो। अगर ये भी एक रेगुलर स्टेटमेंट है उनका
कि ये तो आप करते ही अच्छा हो, इसमें तो क्या बताने की ज़रूरत है, यू ड्रेस अप ऑलवेज वेरी गुड, मैं रोज़ रोज़ क्या बोलूँ, यू ऑलवेज लुक प्रिटी, तो रोज़ मैं क्या कॉम्प्लीमेंट करूँ। अगर ऐसा आता है अक्सर, दैट मीन्स कि ही इज़ ऑलरेडी डन इन हिज माइंड, और शायद प्रिपेयर नहीं है अभी कुछ बड़ा जजमेंट लेने के लिए। लेकिन आपके फॉल्ट्स वो अगर बहुत जल्दी जल्दी गिना रहे हैं, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस शायद आपसे ज़्यादा हैं, या अब सडनली हो गई हैं, कुछ भी तरीके से ले लेते हैं, तो भी इज़ वन ऑफ द साइंस कि ही इज़ लूजिंग इंटरेस्ट इन यू। फोर्थ, यू नो द ट्रुथ। थोड़ा फिलोसफिकल है, बट ये सच है। डीप डाउन इन योर हार्ट आप ये जानते हैं कि सच क्या है। अगर आपकी इनर कॉल आपको ये कहती है कि दिस इज़ ओनली टेम्प्ररी, उनके जो ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो क्लैशेस हो रहे हैं, जो ब्लेम गेम हो रहे हैं, जो क्रिटिकलिटी वो आपकी तरफ देख रहे हैं, या लेस कम्युनिकेशन है, या मोर ऑन फोन है, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको अभी बताए, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ प्रेशर है, काम का प्रेशर या फैमिली का प्रेशर या किसी और चीज़ का प्रेशर है, एंड ही इज़ नॉट द सेम और शी इज़ नॉट द सेम एज अ पर्सन कम्प्लीटली, यू नो इट फ्रॉम योर हार्ट, वो आपको किसी और के कहने की या आपको बताने की ज़रूरत नहीं। बट अगर इतना भी डाउट होता है कि पहले जो आपके पार्टनर थे, जैसे वो आपको ट्रीट करते थे, अब नहीं करते हैं, अब पहले जैसी बात नहीं, अब पहले जैसा स्पार्क नहीं, अब पहले जैसा मोमेंटम नहीं, टॉपिक्स नहीं बात करने को, और ये स्टेटमेंट आप अक्सर उनके सामने रखते हैं या वो आपके सामने रखते हैं, किसी भी केस में ले लेते हैं, दैट मीन्स आप या आपका पार्टनर उस रिलेशनशिप में शायद अपना इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। सो दैट्स इट गाइज, दीज आर दोज 4 important dangerous signs that your partner is losing interest in you. चेक कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सब साइंस अवेलेबल हैं दैट योर पार्टनर इज़ चीटिंग ऑन यू, तभी वो शायद आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। दैट इज़ नॉट नेसेसरीली बी द ट्रुथ। प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। इट जस्ट लाइक कि आपकी रिलेशनशिप में अब वो शायद स्पार्क थोड़ा कम हो गया है, एंड यू नीड अ कंसिस्टेंट एक्शंस टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। और जो बहुत ज़रूरी है, कभी कभी हम खुद ही मान के बैठ जाते हैं कि 2 साल 5 साल 6 साल का रिलेशनशिप हो गया है या मैरिज हो गई है, तो इट्स लाइक सेम, अब क्या चेंज करें, क्या कुछ नया करें। बट ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर लव स्टाइल टुवर्ड्स योर पार्टनर, उनको अप्रिशिएट करने का, उनको प्यार करने का, उनको टाइम देने का, थोड़े एफर्ट्स आप डालें सो दैट यू कैन रिवाइव योर रिलेशनशिप as it was before. Consistent actions and efforts are always required in every relationship. हर relationship, चाहे वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, इन लॉज के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, या दोस्तों के साथ भी हो, आपको कंसिस्टेंटली एक्शंस करने पड़ते हैं, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं टू सेव दैट रिलेशनशिप। तो इसमें भी कीजिए विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस कि पहले आपका पार्टनर करेगा तो ही मैं कुछ करूँगी या करूँगा। एंड ऑन दिस नोट आई एंड अप माई वीडियो हेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पहले भी मैंने बोला था, एक बार फिर से बोलती हूँ, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, शायद किसी को जानने की ज़रूरत है इस वक्त ये, और न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Till then, take care, stay healthy from here also. That's very, very, very important. Be mentally strong and happy. That's the goal of the life. That should be the goal of the life, in fact. Take care, guys. See you tomorrow with some another important yet interesting topic for you. Till then, guys, take care. Bye-bye.